असम में कांग्रेस का दुर्भाग्य देखिए कि जिस असम में कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे गौरव गोगोई, वही चुनाव हार गए हैं। उनको हराने वाले हैं बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी। हितेंद्र नाथ गोस्वामी को 69,439 वोट मिले हैं और गौरव गोगोई को मात्र 46,257, यानी कि बीजेपी ने वहां से बम्पर जीत हासिल की है 23,182 वोटों के मार्जिन से। यही गौरव गोगोई थे जो असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को हिला देने की बात कर रहे थे। असम की तरफ से राहुल गांधी के ये सेनापति भी माने जाते हैं और राहुल ये उपनेता भी रह चुके हैं, उपनेता भी हैं लोकसभा में। और दूसरी बात ये है कि असम में सारा दारोमदार गौरव गोगोई पे ही था, क्योंकि इनके पिता सीएम रह चुके हैं असम के और चूंकि हेमंता को सीधे टक्कर दे रहे थे गौरव गोगोई, माना किया जा रहा था, एक तरफ से कंफर्म था कि असम की तरफ से अगर कांग्रेस जीतती है तो गौरव गोगोई सीएम कैंडिडेट होंगे। लेकिन गौरव गोगोई ही चुनाव हार गए हैं और इस चुनाव मैदान में प्रियंका गांधी को उतारा गया था। प्रियंका गांधी सबसे पहली कांग्रेस की तरफ से थी जो असम को संभाली हुई थी। वहाँ असम का प्रभार जितेंद्र सिंह के भंवर जितेंद्र सिंह संभाल रहे थे, जो राजस्थान से आते हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस का कि जो सीएम कैंडिडेट ही चुनाव हार गया और बाकी कैंडिडेटों का क्या लेना। पिछले बार के मुकाबले भी कांग्रेस वहां उससे भी नीचे प्रदर्शन की है। पिछली बार 29 सीटें जीती थी, इस बार तो 26-27 पे ही अटक गई है, यानी कि पिछले से भी कमतर सीटें उसकी आई है। और एक तरह से राहुल गांधी की सेनापति गौरव गोगोई चुनाव हार गए हैं 23,182 मतों से। असम कांग्रेस पूरा फुल फ्लेज में थी कि इस बार असम में उसकी सरकार बन रही है। राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर असम में कांग्रेस की सरकार बनी तो हिमंता को जेल में डालेंगे। लेकिन अब असम के सीएम कैंडिडेट जो कांग्रेस के हैं, सीएम कैंडिडेट वही चुनाव हार गए हैं, तो बाकी कैंडिडेट का क्या ही कहना है। अब तो वो सदन में भी नहीं जाएंगे। लोकसभा की अब हालांकि सदस्यता उनकी बरकरार रहेगी और लोकसभा में ही रहेंगे। वो अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी वहाँ असम में नहीं बन सकते हैं, क्योंकि यही खुद चुनाव हार गए हैं। जब कांग्रेस के सामने नेतृत्व का संकट है कि आखिर कांग्रेस असम में किसको नेतृत्व दे। गौरव गोगोई को नेतृत्व था, लेकिन गौरव गोगोई चुनाव हार गए हैं। अब असम कांग्रेस में कांग्रेस के लिए संकट है। संकट तो कांग्रेस के लिए अन्य राज्यों में भी है। पश्चिम बंगाल में भी उसकी एक भी सीट नहीं आ रही है। एक राहत की खबर ये है असम कांग्रेस के लिए कि उसकी केरल में सरकार बनी है, जहां लेफ्ट का उसने किला ढहा है और केरल में सत्ता में लौटी है। लेकिन वहां भी बहुत पेच है। 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वीडी सतीशन है, केसी वेणुगोपाल हैं, आपके 2-3 नेता और हैं, जिसमें से बीजेपी के करीबी माने जाने वाले आपके शशि थरूर साहब हैं। लेकिन शशि थरूर साहब अंतिम समय में कांग्रेस के साथ अच्छा सामंजस्य उन्होंने बैठा लिया था और उसका नतीजा रहा है कि केरल में कांग्रेस की वापसी हुई है। लेकिन असम कांग्रेस के लिए एक सबसे डरावना है, क्योंकि उसका सीएम कैंडिडेट ही चुनाव हार गया है और 23,182 मतों से। यहाँ आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी थी, जिसको 701 वोट मिले हैं। उससे ज़्यादा नोटा को वोट मिले हैं। नोटा को 1,319 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी की वहाँ बहुत दुर्दशा है। लेकिन सवाल अभी भी कांग्रेस के लिए बना रहेगा कि आखिर असम कांग्रेस में लीड कांग्रेस के लिए कौन करेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी को उतारा गया था मैदान में। माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी एक नई जान फूकेंगी असम में, लेकिन हुआ नहीं। भंवर जितेंद्र सिंह वहाँ के प्रभारी हैं। भंवर जितेंद्र सिंह इतने दिनों से प्रभारी हैं, कुछ कमाल नहीं दिखा पाए और गर्त में चली गई है कांग्रेस पिछले साल के मुकाबले भी। जो सवाल कांग्रेस के लिए भयंकर है, क्योंकि चारों तरफ से कांग्रेस पे सवाल उठेंगे, क्योंकि उनके सीएम कैंडिडेट है जो चुनाव हार गए, तो बाकी उम्मीदवारों का क्या ही कहना। अब सवाल ये उठेगा कि क्या असम कांग्रेस बची रहेगी, जो उनके और कैंडिडेट जो जीते हैं। जब सीएम कैंडिडेट ही हार गए तो उनको जो बाकी कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं उनको बांध के रखना कितनी बड़ी चुनौती होगी। क्या वो बीजेपी में सत्ता के लालच में कहीं टूट न जाए, ये भी एक सवाल होगा असम कांग्रेस के सामने। वो कैसे कांग्रेस इससे निपटती है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है कि राहुल गांधी के सेनापति, असम में कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट गौरव गोगोई चुनाव हार गए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट कर सकते हैं, जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत।